अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हर किस्म की यो लामहदूद हम्दें तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए हैं, जो इस पूरी कायनात का वहदहु ला शरीक खालिक, वहदहु ला शरीक मालिक और वहदहु ला शरीक मबूद है। और उसके बाद लामहदूद दुरूद व सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूरी कायनात के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारे मुआशरे में, हम लोगों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बहुत सारियाँ नाफरमानियाँ पाई जाती हैं और कुछ गुनाह मुआशरे में इस कसरत के साथ पाए जाते हैं कि हम लोग उनको गुनाह ही नहीं समझते, बल्कि वो काम करना अपना हक समझते हैं। इनमें से एक गुनाह किसी मुसलमान भाई के साथ नाराज़ होना है। हालांकि शरीयत ने इसको हराम करार दिया है और हदीस मुबारका में ऐसा करने वाले के बारे में बड़ी सख्त वाइदें आई हैं। लेकिन आज लोग मामूली सी बात पर दूसरे मुसलमान भाई से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। इस गुनाह में वो लोग जो आमतौर पर अपने ख़ानदान में, अपने मुआशरे में, अपने महल्ले में नमाजी नज़र आते हैं, बड़े मजहबी लोग समझे जाते हैं, वो भी इस गुनाह में पीछे नहीं हैं, बल्कि वो भी पेश हैं। अगर हम हदीस मुबारका को देखें तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा तक ताल्लुकात ख़त्म कर दे, यानी 3 दिन से ज़्यादा तक उससे नाराज़ रहे। और जिसने 3 दिन से ज़्यादा तक अपने किसी मुसलमान भाई को छोड़े रखा और वो बग़ैर तौबा के उसी हालत में मर गया तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर हफ्ते में सोमवार और जुमेरात को लोगों के अमाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने पेश किए जाते हैं। फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन मुअमिन, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर मोमिन बंदे को माफ़ फरमा देते हैं, सिवाय ऐसे लोगों के जो आपस में नाराज़ होते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि इनका मामला मुअख्खर कर दो, इनको अभी छोड़ दो, जब तक ये एक दूसरे की तरफ वापस नहीं पलट आते, एक दूसरे से राज़ी नहीं हो जाते। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने मुसलमान भाई को 1 साल छोड़े रखा, अपने ताल्लुकात मुनक़ता रखे, उससे नाराज़ रहा, तो उसके कत्ल करने के बराबर है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस हदीस मुबारका पर ध्यानदारी के साथ गौर करें कि किसी मुसलमान को 1 साल तक छोड़े रखना, यानी उससे नाराज़ रहना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कत्ल के बराबर उसको गुनाह करार दे रहे हैं। और किसी को कत्ल करना कितना गुनाह अजीम है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम अपनी ज़ात के लिहाज से बड़े ही गैरतमंद हैं, बड़े ही हमीयत वाले हैं। किसी दूसरे मुसलमान भाई, किसी रिश्तेदार की मामूली सी गलती माफ़ करने को तैयार नहीं हैं और फौरी तौर पर नाराज़ हो जाते हैं और साल ख़ा साल इसी नाराज़गी में गुज़र जाते हैं। हालांकि शरीयत ने हमें एक उसूल दिया है,
الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اپنی ذات کے بارے میں عفو درگزر سے کام لینے اور معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں اگر کوئی شریعت کا معاملہ آ جائے تو وہاں ناراض ہونے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شریعت کا معاملہ آ جائے، اگر کسی سے کہا جائے کہ فلاں شخص شیعہ ہے، رافضی ہے، اور وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ معاذ اللہ ان پر تبرہ کرتا ہے، یا ازواج مطہرات کا ادب و احترام نہیں کرتا، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس کی فاتحہ نہ پڑھی جائے، اس سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے، اس سے رشتہ داری نہ جوڑی جائے، تو ایسا کہنے والے کو پاگل سمجھا جاتا ہے۔ وہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہماری رشتہ داری ہے، یعنی ہم اپنی ذات کے لحاظ سے مجبور نہیں ہوتے، لیکن دین کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے بارے میں عفو درگزر سے کام لینے اور شریعت کی حمیت اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں۔ ہم جس سے بھی ناراض ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہی ہوں، اپنی ذات کے لیے نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔